एनर्जी ट्रांसफर। तो आप बोलेंगे कि सर क्या होता है इंडक्शन, क्या होता है एनर्जी ट्रांसफर। ओके, एनर्जी ट्रांसफर क्या होगा और क्या होगा इंडक्शन। तो हम लोग एनर्जी ट्रांसफर और इंडक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो किधर जा रहा है, वो तो इनसाइड डायरेक्शन जा रहा है। आगे वाला दीवार है, उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकल रही है और अंदर इस प्लेन ऑफ पेपर में घुस रही है। सपोज सामने वाले दीवार से मैग्नेटिक लाइनें आ रही है और ये सामने वाले प्लेन में घुस रही है। तो बच्चा लोग ये सब क्या है, ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ यार ना, तो ये बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो किधर जा रहा है। देखो फील्ड जा रहा है तेरा दोस्त है, पहले चेक कर ले ये है तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो सामने वाले दीवार की तरफ से आ रही है और इसके अंदर घुस रही है। अभी फास्ट आवाज आ रहा है ऑनलाइन वाले, रिप्लाई भी फास्ट। ओके, हेलो किशन, तू बोल मत। हाँ यस, थैंक यू। तो एक रेक्टेंगुलर किशन, तू बोल मत। नहीं तो सजा शाम को तू लिख के नहीं आने वाला है, तो सीधा घर पे भेजने वाला। तो बच्चा लोग देखो, इधर ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसका नाम क्या रखेंगे बोलो बेटा? ए बी और बी कौन है बोलो? रेक्टेंगुलर फ्रेम। अभी हम लोग को क्या निकालना है? देखो, इंडक्शन कितना है और एनर्जी ट्रांसफर कितना है, उसका वैल्यू हमें निकाल के देना है। उधर इसमें क्या होता है देखो, इसमें हम लोग लेंथ फाइंड आउट करेंगे, इसका लेंथ लेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम। ये जो दिख रहा है आप लोग, ये एल है, एल क्या होता है? लेंथ। उसके बाद इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस क्या है? ओके, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस क्या रहेगा? जल्दी पढ़ो, एच। एच इज द डिस्टेंस और ए इज द लेंथ। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो बच्चा लोग इसके ऊपर है ना, चारों के तीनों दिशाओं से फोर्स लगता है। क्या लगता है बेटा? तो ये वायर है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? तो इसका शेप चेंज नहीं होने देना है।
इसके लिए मैं इसके ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में भी एक लगाएगा, नीचे के डायरेक्शन में भी लगाएगा और ये वाले डायरेक्शन में भी लगाएगा। क्या लगाएगा बेटा? ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स कितना लगाएगा? ये डायरेक्शन में फोर्स कितना लगाएगा और नीचे वाले डायरेक्शन। तो ऐसे कुल मिला के कितने फोर्सेस लगाने हैं? 1 2 3। ओके, इस डायरेक्शन में इस फ्रेम को हम लोग को खींचने का काम करना है। इसके लिए मैंने ये डायरेक्शन में क्या बोला? बोलो आपको एकदम स्टार्टिंग में हम लोग बातचीत करेंगे बेटा पावर के बारे में। व्हाट इज मीन बाय पावर? पावर इज कॉल्ड एज, क्या होता है बोलो? पावर का मतलब इसके अंदर का करंट क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय आई बी द करंट, आई बी द करंट, आई बी द करंट। करंट का करंट है ना। हाँ, इसमें दो चीजें क्या है? देखो, इधर F2 है, इधर वेलोसिटी v है और ऊपर F1 है, नीचे F3 है। ठीक है, तो ये सब चीजें है कि नहीं है? ओके। उसके बाद बच्चा लोग हमें क्या करना है? देखो, इसके अंदर से करंट घूमने का काम करेगा। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम लोग को क्या निकालना है? एनर्जी ट्रांसफर से जनरेट होती है पावर। एनर्जी ट्रांसफर से क्या जनरेट होती है बेटा? तो एनर्जी ट्रांसफर इज इक्वल टू पावर। तो बच्चा लोग इधर सबसे पहले सब चीजें लिख के लेट v भी द क्या है बोलो? लेट v भी द वेलोसिटी ऑफ किसका? तो रेक्टेंगुलर। ओके, वेलोसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, उसमें L भी था, लेंथ ऑफ किसका? लेंथ। ओके, रेक्टेंगुलर वायर, रेक्टेंगुलर वायर। ठीक है, उसके बाद बच्चा H भी था, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ किसका? कॉल किया? क्यों नहीं लिख के लाया? तेरे को पता है ना? H to the distance of rectangular coil, rectangular wire inside the magnetic field, inside the magnetic field। तो आपको सब चीजें पता चली। V क्या है बोलो? ओके, V for velocity, L for किसका लेंथ है? H with the rectangular coil inside the magnetic field। ओके बेटा, V with the velocity है। तो बच्चा I with the velocity क्या? I with the current in a coil। ठीक है, और बच्चा लोग F1 F2 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 क्या है बोलो? ओके, F1 F2 with the forces act on a साइड। कौन से साइड पे बोलो? साइड AB। पहला क्या आता है? F1 किसके ऊपर लगा? AB। उसके बाद AD, उसके बाद DC। ओके, F1 किसके ऊपर लग रहा है? AB के ऊपर। F2 किसके ऊपर लग रहा है? AD के ऊपर। और CD किसके ऊपर लग रहा है? ओके, CD। ओके, रिस्पेक्टिवली। तो बच्चा लोग, मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा। ओके, V with the velocity of किसका है बोलो? रेक्टेंगुलर कॉइल। चलो, V with the velocity of किसकी दिया? रेक्टेंगुलर कॉइल। L with the rectangular coil, H with the ये जो अंदर क्रॉस किया है वो कौन है? किसकी तरफ जा रहा है बोलो? इनसाइड जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड जाने का काम कर रहा है। X with the distance of rectangular wire inside the magnetic field, I with the
और F1 F2 F3 फिगर फोर्सेस एंड CD। अरे हाँ या ना, सबको दिमाग में घुस गया। चलो अभी हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है बोले बेटा, ये देख F1 F2 F3 बीटा फोर्स एक्ट ऑन अ साइड AB रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तेरे को दिख नहीं रहा? शाम के लेक्चर में तो ही ऑनलाइन रहेगी। अरे यार वो तो आती नहीं है अभी ऑफलाइन में, क्यों? सॉरी उल्टा लगता है तो इधर लिखेगा टूर्नामेंट है। तेरी जगह खुद से पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू, व्हाट इज मीन बाय पावर? पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ पावर इज इक्वल टू क्या? ओके, पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन क्या लिखते हैं? तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू अपॉन क्या लिखेंगे? टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो अभी क्या होता है पावर, पी का मतलब क्या होता है? पावर। फोर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिखेंगे बोलो? टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो जल्दी। हाँ, P is equal to F into V। क्लियर हो गया? F into V हो गया। इधर F लिखेंगे, इधर V लिखेंगे, तो पावर इज इक्वल टू F into V। इस प्रकार से हम लोग किसका डेफिनेशन लिखेंगे? पावर। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब तो समझा क्या रे अच्छे से? उसके बाद बेटा ये जो पावर का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग इसके अंदर घुसेड़ देंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, तो चलो देखो, सबसे पहले हम लोग फोर्स का फॉर्मूला निकालना। वेलोसिटी तो वही रहेगा तो भी चलेगा, हमें किसका वैल्यू निकालना है? फोर्स का वैल्यू। ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है? अभी फोर्स के वैल्यू के लिए आपको फोर्स का एकदम बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का नाम क्या होता है बोलो? एफ फील्ड। एफ क्या लिखा जाता है बोले बेटा? एफ फील्ड साइन ऑफ थीटा। ओके, तो बच्चा लोग हम लोग कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे बोलो? फील्ड वाला फॉर्मूला लिखेंगे। मगर फील्ड वाला फॉर्मूला ऐसे ही काम नहीं करता है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? करंट। तो अभी हम लोग करंट को निकालना है। करंट को निकालेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t, मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम, कौन से टाइम की बात करेंगे बोलो बेटा? एट टाइम t, मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एट अ टाइम t? तो फाइव तो हम लोग क्या करेंगे बोलो? b a, क्या लिखना है हम लोग को? तो बच्चा मगर ए का वैल्यू अभी हम लोग को पता नहीं। व्हाट इज द एरिया? एरिया ऑफ rectangular coil, area of rectangular coil inside the magnetic in a MF, inside the magnetic field. Area of a rectangular coil in a magnetic field. What is the area का formula? जल्दी बोलो। एरिया का फॉर्मूला क्या है?
एक्स है, तो एल एरिया इज इक्वल टू एल इंटू एक्स। अरे हाँ या ना, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू एक्स। तो बच्चा लोग देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, फाई इज इक्वल टू ए आया, तो फाई के ए की जगह पे क्या पूछते हैं ये बच्चों? अरे हाँ या ना, फाई की जगह पे टी इंटू एल एस। सबको समझा? एकदम दिमाग में घुस गया। तो फाई इज इक्वल टू बी एल एक्स, लिखिए यार, फाई इज इक्वल टू बी एल एक्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एम एम। ईएमएफ कैसे निकाला जाता है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू विच लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो लेंज लॉ के हिसाब से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, E इज इक्वल टू क्या निकल जाता है, तो बच्चा लोग बाहर किसको निकालेंगे बेटा, I को भी बाहर निकालेंगे, L को भी बाहर निकालेंगे। और अगर इसको ना इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड में करेंगे तो कौन डालते हैं, इसके लिए क्या बन जाएगी, इधर क्या हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, अरे हाँ या ना। तो बच्चा लोग देखो, dx by dt क्या लिखते हैं, पर dx by dt how what is the value here, बोलो जल्दी, क्या लिखेंगे, तो इधर क्या लिखा, तो वही फॉर्मूला हम लोग ये वाले केस में कैसे लिखेंगे, तो ये आ गया, इसका वैल्यू क्या वैल्यू, तो करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, बोलो, करंट I is equal to E by R। and what is the formula here, current is equal to, जल्दी बोलो, current is equal to E by R। तो पता है ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या लिखा जाता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अगर इस टॉपिक को वोल्टेज को ही क्या बोला जाता है, अपॉन क्या लिखेंगे, बोलो, या में अपॉन क्या लिखना है। तो बच्चा लोग देखो, अभी आपके सब सब चीजें मिल गई आपको, कौन सी चीजें मिल रही है, बोलो, हाँ, करंट भी मिल गया। सबसे कौन सा लॉ यूज किया, क्या डाल के दिया, फाई की जगह पे क्या तो एक्स को अंदर रखते हैं, एक पर dt क्या होता है, तो इधर वेलोसिटी फिक्स है, उसके बाद करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन I इज इक्वल टू E बाय, अभी अभी हम लोग ने E का वैल्यू निकाला है, क्या बात कर, अरे हाँ या ना, इधर मैंने करंट का वैल्यू निकाल दिया, जल्दी बोलो हाँ। करो, उसके बाद अभी पावर का फॉर्मूला हमें निकालना है, व्हाट इज द पावर, जल्दी बोलो, पावर इज इक्वल टू, ओके, इससे पहले मैंने क्या बोला था, पावर निकालना है तो जरूरी आपको कौन है, कौन जरूरी आपके लिए, तो आपके पास फोर्स है क्या, आपके पास फोर्स है क्या, नहीं है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले किसके लिए काम करेंगे, फोर्स के लिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बोलो, हल करके बोलो, ओके, डायरेक्टली लिखता हूं, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चा लोग, फोर्स एक्ट ऑन अ कॉइल, फोर्स एक्ट ऑन ओके कॉइल, ओके, तो क्या होता है, एफ क्या लिखेंगे, बिल वाला फॉर्मूला। अभी बच्चा लोग ये बिल वाले फॉर्मूला में कौन है, बोलो, आई। आप लोग तो दिख रहा है क्या हुआ, क्या है, बोलो, ये तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो, एफ इज इक्वल टू बी, करंट के जगह पे बी, तो इनपुट क्या लिखा, बोलो, अब ये is equal to b, b into b, अब हम क्या लिखेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग ने बड़े शिद्दत के साथ ये फॉर्मूला निकाला है, इसका फॉर्मूला अभी भी अपना काम खत्म हुआ है क्या,
ट्रांसफर निकालना है, यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, पावर। चलो पावर के लिए अपना कामकाज क्या रहेगा, व्हाट इज पावर हियर, फोर्स इनटू, और बच्चों लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इसको क्या किया, तो पावर का क्या बन गया फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पावर, पावर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी ट्रांसफर, पावर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन अ कॉइल, इन अ कॉइल। सबको समझ में आया, अरे आया ना, तो बच्चों लोग आपको क्या निकालना था, पावर। सबसे पहले हम लोग ने किसको प्रूव किया, बोलो पावर, क्या निकाला पावर का फॉर्मूला, बाद में पता चला पावर में किसकी जरूरत है, उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मगर बच्चा लोग इसका वैल्यू निकालना है, सबसे पहले आपकी जरूरत है, तो बच्चा लोग हम लोग ने क्या निकाला, सबसे पहले प्लस निकालते वक्त हम लोग ने क्या प्रिकॉशन ली है, देखो प्लस लिखते वक्त लेंथ इनटू ब्रेथ पता है, पाई इज इक्वल टू ये पता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड पाई ए इज इक्वल टू एलएक्स, और ये एलएक्स का वैल्यू किसने पुट किया, ए में, और ये में फाइंड आउट करके ए का वैल्यू क्या मिला, और आई इज इक्वल टू बीएल आर, और ये formula power is equal to energy transfer in a coil, P is equal to B square L square. समझा, सबको समझा, चाय चाय ये एक्चुअली मेरा ना ऐसा, ये बोलते ना थोड़ा ठीक मत, तबियत ठीक नहीं था, नहीं 2 दिन से बीमार, फिर रात के टाइम जरा कुछ होता है, इधर क्यों लेट लॉ में बोल रहा है, हाँ हाँ फैराडे लॉ लगा तो भी चलेगा, मगर लेट को ज्यादा अप्लाई किया, तो वही को उसमें भी वाला पार्ट था फाइनेंस, मगर इधर इंटीग्रेशन क्यों नहीं यूज किया, छोटा सा दिया ही नहीं, इसके लिए इंटीग्रेशन यूज नहीं किया, हाँ वो भी पॉजिटिव कर सकते हैं, मैग्नेटिक वैल्यू चाहिए, मगर क्या है कि ये जो डेरिवेशन है ना, वो अभी तक कभी कभी कुछ भी रॉन्ग भी है, तो भी आप लोगों को पढ़ना है, तो ये हम लोग आगे अच्छा ढूंढ के निकालेंगे। अभी फैराडे का डेरिवेशन उसको वो ना, तो इंजीनियरिंग में जाके पढ़ेगा तो उसको निकाल लिया है, सिर्फ लेंस पे ही रखा है ऐसा, तो ये एडवांस वर्जन है, ओके, तो ये ऐसा अलग अलग केस, अभी तू जो बोल रहा है ना, ओनली स्मॉल सरफेस टू लार्ज सरफेस में करने के लिए, अभी डीएक्स आया ही नहीं था, इसके लिए वो फॉर्मूला नहीं, यदि इसमें डीएक्स लेते ना हम लोग, तो फिर वो लेना पड़ता है, ठीक हो गया, जैसे देखते तेरे को कैसा आता है, नहीं तो आदित्य के जैसे बहुत सारे लोग ब्लर है, इसका नहीं है,
घर पे कॉल किया? हाँ देखो जून मगर समझा ना ये work done in a rectangular pipe. Many rectangular pipe. शिकार नहीं तो आओ ही मत ऑनलाइन वालों से कैसे घर पे जाओ क्या देखने के लिए तो पावर इन रेक्टेंगुलर पॉइंट तो पावर का फॉर्मूला क्या है बोलो क्या लिखते हैं हम लोग बोलो आई स्क्वायर अरे हाँ यार पावर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं आई स्क्वायर अभी तक हम लोग ने करंट का फॉर्मूला क्या लिखा था बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट आई इज इक्वल टू क्या तो इधर सी एन बी बाय आर तो फिर हम लोग आई के जगह पे क्या पुट करेंगे पावर इज इक्वल टू बी एल वी बाय आर इनटू आर पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर 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 गेट कैंसिल बी स्क्वायर एल स्क्वायर ई स्क्वायर बाय आर ये किसका फॉर्मूला है बोलो तो ये भी एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा अभी ये जब नहीं किया था क्योंकि करंट का फॉर्मूला मुझे चाहिए था इसके लिए
हाँ तो ये वाला भी कनेक्ट करना है। एडी करंट, व्हाट इज एडी करंट? एडी करंट के बारे में बातचीत करेंगे। उधर की कॉल की आज के लेक्चर में ये जो पार्ट पढ़ा है उसमें वाइवा होने वाला है। पढ़ के आ पूरा और वो वाइवा में पूरा पार्ट आएगा इस टॉपिक का। अभी तक कितना पढ़ा है? एडी करंट करंट है ना, बहुत खतरनाक चीज है। एडी करंट क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। ओके, ये जो एडी करंट जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा हम लोग समझ के लेंगे तो ही आप लोग को समझेगा। ओके, तो सबसे पहले ये तो हाथ मत किचन देख के क्या हंसता है? तो मैं क्या बताता हूँ, देखो व्हाट इज मीन बाय एडी करंट। अभी देखो बेटा, इसमें एडी करंट में ना एकदम सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो मैं बताता हूँ। सेम चीज है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा किधर से? सामने से। घुसेगा किधर? मैग्नेटिक फील्ड सामने से निकल रहा है, तो ये घुसने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? घुसने वाला। अंदर की तरफ माइक नहीं यूज करता क्योंकि कितनी गंदी माइक भी कैसा साथ छोड़ता है। देखो जैसे कि आप साथ छोड़ते हो। ओके, जब गले का प्रॉब्लम होता है फिर इंसान बंद पड़ गया। ठीक है, काम के बाद आएगा, तब तक फायदे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा। आपको टोटली शांत रहना है सब लोग को। तो ये कौन है बोलो? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट जो अंदर की तरफ जा रही है। आप भी देख सकते हो ये सब बिचारी एक एक करके अंदर की तरफ जा रही है। ओके, तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं और वो इनसाइड जा रही है। और बच्चा लोग देखो, इसके अंदर है ना ये रेक्टेंगुलर, ये इसके अंदर हम लोग रेक्टेंगुलर फ्रेम नहीं रखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या रखते थे बोलो? कॉइल रखते थे। क्या रखते थे? ओके, अभी हम लोग ये क्या क्या करेंगे? देखो, ये कॉइल का मतलब क्या होता था? एक फूक देना। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे? इस रेक्टेंगुलर फील्ड में डायरेक्टली क्या रखेंगे? मेटल प्लेट को रखेंगे। किसको रखेंगे? अभी हमारा काम क्या है समझा? उसके अंदर क्या रखना है बोलो? इससे पहले हम लोग क्या रखते थे बेटा? मेटल कॉइल को रखते थे। अभी किसको रखना है? तो
मैंने इसके अंदर एक मेटल प्लेट को प्लेस किया। किसको प्लेस किया? आप देख सकते हो बेटा, जिसके अंदर मैंने किसको प्लेस किया है बोलो? मेटल प्लेट। मेरे को ओके ओके, नाउ लेट्स सी, इसको हम लोग ने क्या बोला है बोलो? जल्दी बोलो, क्या बोला है? मेटल प्लेट। जल्दी बोल, दोनों का क्या इंस्ट्रक्शन? दिख रहा है मेटल प्लेट? तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे? तो बच्चा लोग इस मेटल प्लेट पे, अभी इस मेटल प्लेट को मैंने v वेलोसिटी दे दिया। कितना वेलोसिटी दे दिया? और बच्चा लोग ये कौन है बोलो बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। किधर जा रहा है बोलो बेटा? जा रहा है। ये कौन है बोलो? ये कौन है बोलो? ये कौन जा रहा है बोलो? मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है बेटा? वेलोसिटी कितना है? इसके कारण v वेलोसिटी के कारण इस मेटल प्लेट का साइज बड़ा है, वायर का साइज छोटा था। ये पहले क्या था? सिर्फ वायर था, यानी कि रिंग के जैसा था। अभी क्या है देखो, ये पूरा भरा हुआ पार्ट है। ओके, ये वायर पहले वायर था, अभी कौन है? और उस प्लेट को हम लोग किसके अंदर रखे हैं? इसके अंदर रखे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के कारण इस मेटल प्लेट में क्या इसके जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? देखो, अपना रंग दिखाने का काम करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा बोलो? परफॉर्म करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। प्लीज जो अभी आए बाहर से लिख के, ओके, वो लोग इधर देखेंगे। ये कौन है बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सर्कल। ओके, सर्कल पे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और बच्चा लोग ये इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर, पहले देखो अभी तक इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन परफॉर्म करता था? स्ट्रेट लाइन पाथ मोशन परफॉर्म करता था। वायर में भी इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन परफॉर्म करता है? स्ट्रेट लाइन परफॉर्म करता है। मगर इधर इलेक्ट्रॉन ने अपना रंग बदल दिया, ढंग बदल दिया, और इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन परफॉर्म करता है? ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रेडिया। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? देखो, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद डिफरेंट डिफरेंट। तो इस ग्रुप को हम लोग कौन सा लूप बोलेंगे बोलो? एडी करंट लूप। क्या बोलेंगे? एडी एडी करंट क्या होता है बोलो बेटा? एडी करंट। बी क्या होता है बोलो बेटा? बी क्या होता है? ओके, एन क्या होता है बोलो? मेटल। अरे आया ना, बी कौन आएगा? ये कौन आएगा? ये कौन आएगा? और इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन परफॉर्म करता है? ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? ये कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के इस पाथ को हम लोग कौन सा पाथ बोलेंगे? सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग कौन सा बोलते हैं? एडी करंट लूप। अभी ये एडी करंट लूप का ना कुछ विशेषता ये है कि एडी करंट जिसमें जनरेट होता है उसमें दो चीजें होती है। एक तो मेटल प्लेट हॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हॉट। एक्चुअली बनना नहीं चाहिए, तो भी बन रहा है हॉट। ये लॉस है ना। कोई भी चीज देखो, अभी मान लो आपका घर का टीवी है, वो ज्यादा गर्म हो रहा है, इसका मतलब समझ जा रहा है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि एक्चुअली जितना चाहिए उससे ज्यादा ले रहा है, इसके लिए गर्म हो रहा है। तो जिस दिन आपके घर में मिक्सर रहेगा, वो जो मिक्सर है ना, ज्यादा चलाने के बाद ज्यादा गर्म होता है, तो समझ जाना जल्दी से जल्दी वो बिगड़ने वाला है। रीजन क्या है? दूसरे काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो जिस काम के लिए चाहिए उस काम के लिए कम, और गर्म होने में ज्यादा खर्चा कर। क्योंकि एनर्जी क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हम लोग 100% दे रहे हैं
उस उसमें से 60% गर्म करने के लिए कर रहा है और 40% वो घुमाने के लिए कर रहा है, तो मतलब क्या है ना, तो इसका मतलब वो खराब होने वाला है। तो उस टाइम ओके, हीट हीट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वो हीट कर रहा है, इसका मतलब अपना लॉस ज्यादा, समझा कि नहीं समझा। अपना गाड़ी का भी सेम है, देखो गाड़ी का ऑयल चेंज किया ना, तो गाड़ी का जितना भी ऑयल ऑयल रहता है, बड़ा पेट्रोल पे जो गाड़ी चलती है उसमें इंजन में ऑयल डालना पड़ता है, वो ना ऑयल खराब हो गया ना, ऑयल खराब हो गया तो क्या होता है, पेट्रोल का जो पावर है 100%, उसमें से ना 60% इंजन को गर्म करने में जाता है, जो कुछ काम का नहीं है, और 40% गाड़ी के स्पीड में जाता है, समझा क्या। और आप इंजन ऑयल बदलते हो तो क्या होता है, इंजन ऑयल बदलते हो तो 100% में से 60% स्पीड के लिए जाएगा और 40% गर्म होने के लिए जाएगा, इसके लिए इंजन ऑयल बदलना पड़ता है ऑन टाइम, यानी कि 2-3 महीने के बाद, समझा कि नहीं। इसका मतलब उसका इफिशियंसी बढ़ता है, तो एनर्जी का हीट में कन्वर्ट हो गया तो काम खत्म, समझ में आना। ये एडी करंट का सबसे गंदा काम क्या है, ये गंदा काम क्या है, वो हाथ करता है, किसको हाथ करता है, मेटल पे, और इलेक्ट्रॉन को कैसे घुमाने का काम कर रहा है, जो कुछ काम का। और बच्चा लोग आगे इसमें बात बताता हूँ, ओके। उससे पहले ना इस एडी करंट के बारे में अभी मैं इधर ही लिखवा के लेता हूँ, क्योंकि एडी करंट कैसे जनरेट होता है, कोई मतलब को आगे बढ़ना चाहिए। एडी करंट and
आज ये टॉपिक खत्म होगा, शाम का लेक्चर मिस मत करना, ये टॉपिक ज्यादा वेटेड टॉपिक है। चलो मैं फोटो सेट करने वाला हूँ। किसान लिख पास रात का काम अभी नहीं करने का। हाँ ये बच्चा रिलेटिव मोशन बिटवीन, बच्चा लोग ध्यान देना, एकदम इम्पोर्टेंट है। हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं बोलो? अभी हम लोग ने मेटल फ्रेम को रखा है क्या? किसको रखा है? पूरा भरा है कि नहीं है? प्लेट और फ्रेम को समझते हो ना? तो फ्रेम में तो क्या आएगा? सिर्फ वायर आएगा, और इसमें क्या है बोलो? पूरा मेटल प्लेट है। अरे हाँ या ना? सबको समझा? ये कौन है बोलो? मेटल। पहले कौन था? मेटल फ्रेम। अभी बच्चा लोग देखो, उसको हम लोग क्या दे रहे हैं बोलो? वेलोसिटी देंगे तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाटक करने लगता है, कौन से मोशन में घूमने लगता है? ऑफ डिफरेंट, ठीक है बच्चा लोग। इलेक्ट्रॉन ये पाथ का जो पाथ परफॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं? एडी करंट फ्लो। और इलेक्ट्रॉन के उसी बिहेवियर के कारण इसमें करंट जनरेट होता है, नाम क्या है? एडी करंट। चलो बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट वर्डिंग में यूज किया है, देखो बेटा ये जो चीज है ना वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया एडी करंट, तो ये डायग्राम और ये चीज लिख के देना है उनको। ओके, तो आपको ये 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, एडी करंट एक्सप्लेन करो, उसके 2 मार्क मिल जाए। रिलेटिव मोशन बिटवीन सॉलिड मेटल प्लेट, ये कौन है बोलो? एंड कौन है? मैग्नेटिक फील्ड किधर घुस रहा है बोलो? ओके, आगे से आ रहा है अंदर घुस रहा है, उसके सामने मैंने किसको रखा है बोलो? तो रिलेटिव मोशन बिटवीन सॉलिड मेटल प्लेट एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन कंडक्टर मूविंग विद द वेलोसिटी v। अभी ये एडी करंट तभी जनरेट होगा, कॉल किया था दरवाजा दरवाजा इधर से बंद कर, तेरी तरफ से बंद। हाँ ये सुनो बेटा, तो इसमें मैं क्या बताता हूँ, ध्यान से समझ के लेना। अभी ये रिलेटिव मोशन बंद हुआ, रिलेटिव मोशन बंद हुआ, इसका मतलब क्या है बोलो? वेलोसिटी बंद किया, इस प्लेट को एज इट इज रखा, तो ये करंट जनरेट होगा क्या? तो नहीं होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? देखो, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये प्लेट, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेट, इसमें कौन सा मोशन होना चाहिए? अरे कौन सा मोशन होना चाहिए? दोनों के रिलेटिव क्या होना चाहिए? अभी मान लो सामने से कौन आ रहा है बोलो बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन है बोलो? प्लेट। तो कौन सा मोशन होना चाहिए? रिलेटिव। कौन सा मोशन? रिलेटिव। इसको स्टॉप कर दिया तो क्या हो जाएगा? करंट जनरेट होगा। तो मैंने कहने का मतलब समझा? तो एडी करंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं? देखो बेटा, रिलेटिव मोशन सॉलिड and magnetic field when conductor moving with the velocity v। ठीक है, कंडक्टर मूविंग विद द which velocity v। अभी देखो, इलेक्ट्रॉन इंड्यूस एडी करंट, इलेक्ट्रॉन का इंड्यूस करना है, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन क्या इंड्यूस करना है? ओके, इलेक्ट्रॉन इनसाइड द प्लेट, ये प्लेट के अंदर का कौन है? वो कौन सा मोशन परफॉर्म करता है? ऑफ डिफरेंट
circular motion, performing circular motion of a different okay inside the conductor performs. अभी देखो इलेक्ट्रॉन induced current, electron inside the conductor perform circular path of different radii like circles on a water surface. अभी देखो लेक का सरफेस रहता है, लेक पता है आपको, पानी जितना स्टोर होता है, उस पे हम लोग एक पत्थर फेंकेंगे, क्या पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर जिधर गिरता है उधर ना अलग अलग सर्कल जनरेट, ओके तो हम लोग क्या बोलते हैं लाइक सर्कल ऑन अ वाटर। ये इलेक्ट्रॉन का परस्पेक्टिव होता है, सर्कल्स ऑन अ वाटर, डिफरेंट रेडिया। पत्थर फेंकेंगे ना, फ्लो ने पानी में, लेक के पानी में पत्थर फेंको तो अलग अलग सर्कल जनरेट होते हैं। इसके लिए उसको हम लोग एडीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का भी मोशन उसी प्रकार से होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट। इंड्यूस करंट व्हाट इज, अभी देखो इसमें मैंने क्या बोला इंड्यूस करंट ट्रांसफर बी चैनल के इंड्यूस करंट क्या करता है बोलो, ट्रांसफर एडी करंट अपोजिट मोशन ऑफ कंडक्टर वेरी स्लोली। एडी करंट क्या करता है, अपोज करता है, किसको अपोज करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर। कैसे अपोज करता है, कैसे अपोज करता है, सबको समझ में आया, अरे हाँ या ना, सबको क्लियर हो गया। एक बार फिर से क्या बताया, हाँ ये क्या होता है, हाँ वो ना मोशन, इसमें दूसरा एग्जांपल बताता तो उसमें कवर हो जाएगा। सीपीएल अभी लिख के देना, नीचे में दूसरा पॉइंट बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा, चलेगा। ये क्लियर हो गया। तो एडी करंट आएगा तो क्वेश्चन का आंसर क्या क्या लिखना है, देखो एडी करंट किसके किसके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड मेटल फील्ड। इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन परफॉर्म करता है, और डिफरेंट वो आप लोग सरफेस के ऊपर क्या जनरेट करने के बराबर होता है, एडी। बैठो जल्दी। सर अभी इतना ओके, उसके बाद एडी करंट। अभी देखो, अभी इसमें क्या होता है, एडी करंट के कारण मेटल क्या होता है, हीट होता है, बराबर है ना, वही पॉइंट लिखा है, इंड्यूस करंट ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट। सबको समझा, सबको क्लियर हो गया, यस सर। तो इधर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो इस पर फोटो पे सेंड करता हूँ।
तेरा बोल रहा है इसकी काम अभी एक छोटा सा पॉइंट है एकीकरण का अरे वरचा फक्त त्याच्यावर ओके ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एडी करंट अपोजिट मोशन ऑफ कंडक्टर स्टोरी अभी हम लोग ये क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझ के लेना एक अपने पास मेटालिक रॉड है मान लो कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है वो तो अंदर की तरफ जा रहा है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है मतलब इनसाइड आप लोग देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है इनसाइड में ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है अभी ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में जा रहा है अभी ये हम लोग ने पेंडुलम लिखा एक लिया पेंडुलम उस पेंडुलम में हम लोग ने एक मेटालिक प्लेट रखा है मेटालिक प्लेट ओके ये रॉड के जैसा है ओके तो ये कौन है बोलो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है बोलो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है अभी बच्चा लोग देखो उसके अंदर का अभी देखो इस इसको हम लोग पेंडुलम बोलेंगे ये पेंडुलम का क्या रहेगा वायर और इस वायर और पेंडुलम को नीचे किसको कनेक्ट किया है देखो एक मेटल रॉड के साथ कनेक्ट किया मेटल तो इधर मेटल क्या है देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं मेटालिक रॉड मेटल रॉड मेटल रॉड ठीक है और उसको हम लोग मूव कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मोशन में लाया मान लो इधर से लेके इधर तक मोशन में आया एडी करंट का पहला कंडीशन क्या है एडी करंट का पहला क्वेश्चन क्या है ओके मेटल प्लेट में हो रही है किसमें हो रही है देखो बेटा इसमें मोशन किसमें हो रही है मेटल प्लेट और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस इसमें रिलेटिव मोशन हो रही है उसके कारण उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन में उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन में कौन सा मोशन आएगा सर्कुलर मोशन आएगा मगर वो सर्कुलर मोशन का टाइप क्या रहेगा बोलो कैसे जनरेट होगा सर्कुलर मोशन ओके इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये अल्फा मोशन परफॉर्म करेगा और इलेक्ट्रॉन के इस टाइप को मोशन को ही हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन के इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं एडी करंट लूप बोलते हैं और उसके अंदर क्या जनरेट होगा बोलो कौन सा मोशन कौन सा करंट जनरेट होगा एडी जो अभी देखो इसको हम लोग इस प्रकार से मूव कर रहे हैं बराबर है ना वो क्या हो जाएगा मोशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा समझ में आया मेरे कहने का मतलब समझा समझ में आ गया इस पे अभी सबसे पहले मैंने क्या लिखा देखो एडी करंट का पहला प्रॉपर्टी क्या है रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड में और मेटल प्लेट पे क्या होना चाहिए उसके कारण इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन
ऑफ डिफरेंट और इलेक्ट्रॉन के लिए सर्कुलर पाथ ऑफ मोशन के कारण उसके अंदर जो करंट जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, और एंटी करंट इस मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी कि फटाफट मूव होने वाले को क्या करेगा, उसको हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं, एंटी करंट। सबको समझ में आया एंटी करंट, ठीक है। क्लियर हो गया एंटी करंट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद बच्चा लोग देखो कि एंटी करंट एकदम इम्पोर्टेंट है। और एंटी करंट अभी देखो जितना बड़ा प्लेट उतनी ज्यादा एंटी करंट जनरेट होगी। ओके, तो रिडक्शन ऑफ एडी करंट, तो रिडक्शन इन एडी करंट करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, देखो हाउ टू रिड्यूस रिडक्शन रिडक्शन इन एडी करंट, रिडक्शन इन एडी करंट। अभी देखो बड़ा प्लेट रहेगा तो एडी करंट ज्यादा जनरेट होगा, बराबर है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो कुछ दिमाग लगा के लेते हैं। एडी करंट, ये एडी करंट को रिड्यूस करना है, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन, ये देखो एडी करंट है ना, अपने लिए इतना काम की चीज नहीं है। वो हमारा क्या करता है, देखो लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ किसमें, हीट, समझा ना। जो हीट नहीं चाहिए वो हीट जनरेट करता है, और उसके कारण अपना जो एनर्जी वो मशीन चलाने के लिए चाहिए उसका पूरा की पूरा कन्वर्शन किसमें होगा, बाहर जाना थोड़ा ध्यान नहीं, मोबाइल यूज करते हो मोबाइल निकाल के लो, और ठीक है ना, फायदे को नहीं निकाल के लो, ठीक है। तुम लोग पढ़ने के लिए आते हैं, टाइम पास करने के लिए। रिडक्शन इन अ बीच करंट, ओए पापा क्या बात हो गया। अभी कोई भी मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने को मेटल फील्ड लगाना ही है, तो फिर हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, उसमें एडी करंट जनरेट होता है ना। अभी इसको रखा तो इसमें क्या जनरेट होगा, बोलो क्या जनरेट होगा, एडी करंट जनरेट होगा। तो हम लोग को क्या होता है, बोलो प्रेस करता है, हीट हो जाता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर रिडक्शन इन एडी करंट कैसे रिड्यूस किया जाएगा, तो हम लोग ये मेटल प्लेट को इस प्रकार से, इस प्रकार से उस मेटल प्लेट को डिवाइड, क्या करेंगे बेटा, डिवाइड, डिवाइड। अगर मेटल प्लेट को डिवाइड, यानी कि पूरा जो है ऐसा मेटल प्लेट था उसको मैंने क्या कर दिया, देखो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। चले हाँ या ना, मेटल प्लेट को क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट, यानी कि बीच में उसको कट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, बोलो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए चांस ही नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कम घूमने के लिए चांस मिल जाएगा। इधर क्या होता है, चांस ज्यादा मिलता है घूमने के लिए, इधर ज्यादा, ये ज्यादा होता है। इधर क्या होता है, बोलो छोटा छोटा पार्ट में घूमना पड़ेगा। इसमें ना 100 जूल हीट जनरेट होता रहेगा, तो इसमें कितना 20 जूल होगा। इलेक्ट्रॉन तो घूमेगा ही इसमें भी, मगर क्या होता है छोटे छोटे रेडियस में घूमेगा। तो ऐसा बड़ा बड़ा घूम रहा था वो छोटा छोटा घूम सकेगा, यानी कि इधर 100 जूल का हीट जनरेट होता है, तो इसमें कितने का होता है, तो ये फायदेमंद है कि नहीं। इसका मतलब रिडक्शन हुआ, किसमें रिडक्शन हुआ, अरे हाँ यार बेटा एक काम करो, नहीं काम नहीं करना, क्लियर नहीं, 38, 90,
Wait. पिक्चर भी मेरा होगा उसमें
अल्टरनेटिंग करंट का जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, याद रख। ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट का मैंने टारगेट रखा है इस वीक के मींस फ्राइडे के लास्ट लेक्चर तक अल्टरनेटिंग करंट भी अपना निकल जाएगा। इसके लिए सबको एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना आप लोग लेक्चर प्रॉपर अटेंड करो। आपका ये दोनों भी टॉपिक जो हाई वेटेज टॉपिक है वो अपने हाथ में रहे, और उसके साथ ही साथ मैं जो नोट्स लिखवाता हूँ उसके अंदर आप लोग प्रॉपरली पढ़ाई करो, आपका काम हो जाएगा। ओके, ओके, चलो ओके, ये क्या होता है? ये देखो, ये क्या है बोलो जल्दी, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वायर को हम लोग का इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है, ये वायर को नया नया कॉन्सेप्ट है बच्चे लोग। आपको पता होगा कि आपके घर में जो फैन रहता है या इधर फैन है, उस फैन के अंदर एक कॉइलिंग रहता है, पता है ना? ये जो कॉइलिंग होता है दिस इज कॉल्ड एज अ सेल्फ इंडक्शन। ओके, ये जो कॉइल होता है ना कॉइल, अभी बच्चा लोग देखो, ये कॉइल है ना अपना बहुत पैसा बचाता है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। अभी सपोज ये चीज को मूव कर, अभी इस इधर करंट की ज्यादा ज्यादा जरूरत है आपको। सपोज मान लो आपको ना 32 एम्पियर चाहिए और घर में 16 एम्पियर आ रहा है, तो 16 का 32 बनाने का काम ये कॉइल करती है। ओके, तो ये कॉइल में क्या होता है, देखो ये फैन के अंदर एक कॉइलिंग रहती है, और ये कॉइलिंग जब कॉइल हुआ ऐसे कॉपर का एक ऐसा वायर रहता है, उसको टर्न किया जाता है। फ्रिज के अंदर भी रहेगा, एसी के अंदर भी रहेगा। ओके, गीजर के अंदर जो रहता है ना वो सबसे बड़ा रहता है कॉइलिंग। अभी गीजर में देखो आप लोग बटन दबाओ फटक से गर्म पानी आता है। ओके, गीजर में सिर्फ आप लोग ना बटन दबाना, टैप चालू करेंगे तो फटाफट गर्म पानी आता है। रीजन क्या है बेटा, उसके अंदर का कॉइलिंग। क्या रीजन है? उसके अंदर का कॉइल। ये जो कॉइल होता है ना सर्कुलर पाथ में रहता है, सर्कुलर शेप में रहता है। और ये जो कॉइल है, ये कॉइल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सर्कुलर पाथ परफॉर्म करता है, और उसके कारण ये ज्यादा हीट हो जाता है। ओके, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, देखो सेल्फ इंडक्शन। इसका मतलब है कॉइल किधर किधर रहता है, समझा? सभी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक चीजों में ये कॉइलिंग रहता है, जो अपना लाइट बिल बचाने का काम करता है। नहीं तो सपोज वो कॉइलिंग नहीं होता तो फिर आप लोग को ना 32 एम्पियर का वायर अलग से डालना पड़ता है। अभी आपके घर में ज्यादा से ज्यादा 16 एम्पियर का करंट आता है। ओके, उससे ज्यादा चाहिए तो ये करंट बढ़ा के देगा। समझ में आपको मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ये अभी मैं क्या बताता हूँ उसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बोले बेटा? एल फॉर क्या होता है बोलो? एल फॉर इंडक्टर। एल का मतलब क्या होता है बोले बेटा? अभी बच्चा लोग देखो, इसको रिमोट है, नाम क्या लिखा बोलो? आरएच। उसके बाद इधर क्या लिखेंगे बोले बेटा? बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? की के। ओके, इधर क्या बोलेंगे? की के। बच्चा लोग देखो, आरएच का मतलब क्या है, जल्दी बोलो बेटा? आरएच का मतलब, इधर ई का मतलब क्या है बोलो? ए का मतलब क्या है? टी। और एल का मतलब क्या है? इंडक्टर।
रिड्यूस स्टेट क्या होता है? Okay. Self induction. L with the self induction. E with the battery. A with the key. Okay. तो बच्चा लोग L का मतलब क्या है? सेल्फ इंडक्शन. ठीक है. तो बच्चा लोग देखो अभी सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है? अभी इधर तो बच्चा में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? ये जो सर्कुलर कॉइल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट. और इसके अंदर क्या घुसेगा? करंट. करंट भी उसके वायर के जैसा घूमने लगेगा. जैसे वायर घूम रहा है उस हिसाब से घूमना चालू करेगा. अभी देखो करंट का रेडियस क्या हो रहा है बोलो? तो इसका मतलब जैसे जैसे एक लूप से दूसरे लूप में एंट्री करेगा तो करंट क्या होने लगेगा बोलो बेटा? चेंज होने लगेगा. तो चेंज इन करंट. अभी देखो कंसीडर सर्किट और कॉइल इन विच करंट इज चेंजिंग. इसमें क्या हो रहा है बोले बेटा? करंट कैसे चेंज हो रहा है समझ में? जैसे कि देखो करंट कॉइल के अंदर घुस जाएगा. कॉइल क्या करेगा बोलो? अलग अलग सर्कल बनाएगा और अलग अलग सर्कल बनाने के कारण क्या चेंज होगा बोलो? करंट चेंज होगा. तो इसके लिए मैंने पहला स्टेटमेंट क्या बोला है देखो? कंसीडर अ सर्किट और अ कॉइल इन विच करंट इज चेंजिंग. अभी देखो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल. प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल यानी कि इस कॉइल में करंट चेंज होगा तो कॉइल के अंदर क्या जनरेट होगा? ओके. तो हम लोगों ने क्या लिखा बोलो? प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू किसके कारण? बच्चा लोग इसमें ये फेनोमेना में पहले क्या होगा बोलो? चेंज. क्या चेंज होगा? चेंज इन करंट. चेंज इन किसमें होगा? करंट. उसके कारण क्या हो जाएगा? चेंज इन
इंड्यूस क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, इंड्यूस क्या हो जाएगा, इंड्यूस क्या होने वाला है बोलो बेटा, ईएमएफ। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया बोलो, करंट क्यों चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, तो उधर क्यों जा रहा है, इधर बेटा पढ़ने के लिए आया, टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, गार्डन में बैठ के लगा दे, बोल क्या हो रहा है, करंट चेंज क्यों हो रहा है, स्टैंड अप, क्यों चेंज हो रहा है, कॉइल में क्या है बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स है, और नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल के कारण क्या करंट इसके अंदर घुसता है, और क्या होता है बोलो, अलग अलग रेडियस जनरेट करके उसके अंदर क्या जनरेट होता है बोलो, समझ में आया ना, करंट घुसेगा, जब रेडियस चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा, और उसके कारण जनरेट होगा ईएमएफ, क्या जनरेट होगा, ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, ईएमएफ। अभी देखो ये ईएमएफ क्यों जनरेट हुआ है, किसमें करंट चेंज होगा, कॉइल के अंदर, राइट नहीं, तो बच्चा लोग देखो, प्रोडक्ट अभी देखो, चेंज इन अ करंट इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता है, तो उसका डेफिनेशन कैसे बनाया बोलो फ्रेंड हमने, प्रोडक्शन ऑफ किसका, क्या बोलो, प्रोडक्शन ऑफ चेंज इन सेल्फिश का मतलब क्या होता है, जैसे कि खुद ही कमाता है, खुद के ऊपर खर्चा करता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेल्फिश, या खुद के बारे में ज्यादा सोचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फिश। वैसे ही इधर क्या है, सेल्फ इंडक्शन, उसका करंट भी खुद का ही है, करंट भी खुद का है और खुद ही हमें जनरेट कर रहा है, समझा, इसके लिए क्या नाम दिया, सेल्फ इंडक्शन। इसके बाद आएगा म्यूचुअल इंडक्शन, जो आपके पापा कर रहे हैं, कमाते खुद है और आपके एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब वो म्यूचुअल के बारे में सोचते हैं, समझा कि नहीं समझा, और ये क्या करेगा बोलो, खुद ही कमाएगा, खुद ही खुद के ऊपर खर्चा करेगा, ओके। इसमें म्यूचुअल अभी नेक्स्ट पढ़ने वाला है, म्यूचुअल इंडक्शन, शाम के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, म्यूचुअल, अभी के लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन बेटा, ओके, क्या लिखा बोलो, प्रोडक्शन ऑफ अभी देखो, जिस टाइमिंग मांगे था उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभी बच्चा लोग देखो, फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स लिंक इन सर्कुलर, अपना फाइल के कारण सर्किट कर, अभी देखो फाइव इधर मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी देखो ईएमएफ क्यों जनरेट होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ओके, ईएमएफ जनरेट होने का प्रोसीजर, सबसे पहले क्या होता है देखो, करंट चेंज होता है, करंट चेंज के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ईएमएफ, तो अभी ये फाइव इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, विद द कॉइल, with the coil corresponding current, current I, ओके, corresponding current क्या लिखेंगे बोलो बेटा, I, ठीक है, तो बच्चा लोग देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी देखो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्या जनरेट होता है, कम करंट आएगा तो कम फ्लक्स जनरेट होगा, ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा फ्लक्स जनरेट, इसका मतलब दोनों में कौन सा प्रोपोर्शनलिटी है, किसमें किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट में कौन सा प्रोपोर्शनलिटी है, क्यों, करंट के बढ़ने के कारण कौन बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट के कम होने के कारण कौन कम होगा, तो बच्चा लोग देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स मैं डायरेक्टली बताना चाहता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स पाई ये किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट को क्या लिखते हैं बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं, करंट को क्या बोलेंगे, कैपिटल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ होगा बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, तो बच्चा लोग फाई इज इक्वल टू किसके
एल का मतलब क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन। एल इज कॉल्ड एज अ वीक इंडक्शन या सेल्फ। सबको समझ में आया, एल का मतलब क्या आएगा बोलो इधर, सेल्फ। एल इज अ सेल्फ इंडक्शन। सबको समझ में आया। ये कौन है सेल्फ इंडक्शन का मतलब, सबको क्लियर हुआ कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। कॉइल करंट क्या, कॉइल में क्या चेंज होगा, करंट, उसके कारण क्या जनरेट होगा। ओके, और फेनोमेनन डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, देखो, प्रोडक्शन ऑफ उसको सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। ओके, तो सेल्फ इंडक्शन का ये पार्ट मैंने बता दिया आपको। तो एल का मतलब क्या लिखा है, सेल्फ इंडक्शन। Okay, phi is equal to Li. Phi is equal to क्या लिखा है, L। अभी हम लोग ने L का मतलब कितने बजे का कॉलेज, आप जाना चाहिए, आपको जाना, जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, ये पर है दिक्कत नहीं सर, अल्फा 31 चमक तो लेक्चर में नहीं रहे तो मेरे को सुपर वर्ड मिल जाता है, सब क्या खाएगा, फाइव लगेगा वाला का अब देखो बेटा, फाइव इक्वल टू एल आई, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, फाइव अपॉन क्या लिखते हैं। अभी हम लोग डेफिनेशन करेंगे सेल्फ इंडक्शन का। एल का मतलब क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एल इज इक्वल टू, ओके, एल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, किसका किसका आएगा, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, and okay, ratio of magnetic flux pi to the current in a coil, current I in a coil, समझ में आ रहा है, current I in a coil। तो बच्चा लोग, what is meant by self induction, L is equal to ratio of magnetic flux to the current in a coil, okay, magnetic flux pi, और इधर क्या हो जाएगा, इधर अभी देखो इसमें ये रेशियो दिख रहा है, सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन रेशियो ऑफ किसका किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट इन अ कॉइल, जो कॉइल के अंदर का करंट। तो ये तो आपको समझ में आया होगा। अभी देखो ये सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन क्या है, अभी मैं शाम के लेक्चर में आपको क्वेश्चन पूछूंगा सेल्फ इंडक्शन, तो आपको क्या बोलना है, सेल्फ इंडक्शन इज द रेशियो ऑफ, तो ये अपने को डायरेक्टली ये डेफिनेशन बोलना है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स टू द करंट इन अ कॉइल।
ये क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन का है। और सेल्फ इंडक्शन, अभी देखो सेल्फ इंडक्शन का ये डेरिवेशन है। ओके, डेरिवेशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले करंट के कारण कैसे ईएमएफ जनरेट, उसके बाद क्या आएगा बोलो, आप लोग ने ये रिलेशन लगा के एल का वैल्यू तो भी डेफिनेशन लिखना है, क्योंकि डायरेक्ट आपको सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन कभी नहीं पूछा है। आपको क्या, एक्सप्लेन फेनोमेनन ऑफ सेल्फ इंडक्शन विद द, ओके, विद द एक्सप्लेनेशन के साथ पूछा जाएगा, तो आप लोग को ये सब लिखना पड़ेगा। तो ये भी डेफिनेशन उसमें आएगा और एक डेफिनेशन आएगा, तो ये तीनों डेफिनेशन साथ में लिखने का, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लास्ट पार्ट तक 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन। ओके, तो बच्चा लोग रेशो ऐसा पूछते ही नहीं, तो उसमें से कोई एक पूछा के ले लो, पहला वाला नहीं। यदि आपको ना 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछा तो पहला वाला मस्त है, तो उसके लिए ओके। चलो, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बाय each coil, magnetic flux by each coil. एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है बोलो, एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 5। ओके, एक कॉइल में मैग्नेटिक, एक यानी कि एक टर्न, ओके, एक एक टर्न लिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना जनरेट होता है, 5। मतलब अपने पास कितने टर्न है, n टर्न है, कितने टर्न है, नंबर ऑफ टर्न, n नंबर ऑफ टर्न, अपने पास कितने टर्न है, n। शाम के लेक्चर को आते हैं तो एक चीज एक्स्ट्रा लेके आना है, वो अपना एंट्रेंस का बुक भी लेके आना है। मैग्नेटिक फ्लक्स बाय इनर ईच टर्न, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा बोलो, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, जल्दी बोलो, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, तो ये बताएगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स phi is equal to n, phi is equal to क्या लिखेंगे बोलो, n। क्लियर हो गया, phi का वैल्यू क्या लिखा बोलो, n r। n का मतलब क्या होता है, phi dash is equal to n phi dash होगा ना, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स phi dash, ओके, phi dash, और मैग्नेटिक फ्लक्स इन इक्वल क्या आया, और n नंबर ऑफ क्या आ गए, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बोलो, ओके, phi dash is equal to n। समझ में, तो बच्चा अभी अपना नया पॉइंट, अभी करंट क्या है, देखो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ होगा, सब टर्न्स के लिए, सब टर्न्स के लिए करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहेगा, पहले एक टर्न में फ्लक्स क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो n टर्न में क्या होगा, एक टर्न में क्या होगा, पाई, तो n टर्न में क्या होगा, अरे हाँ यार, चलो तो किधर ये फॉर्मूला क्या आएगा, n n phi is directly proportional to हम लोग क्या लिखेंगे, r। तो बच्चा लोग n phi is क्या हो जाएगा बोले बेटा, n phi is equal to n। तो बच्चा लोग L is equal to क्या हो जाएगा, what is meant by L, सेल्फ इंडक्शन, L is equal to n phi अपॉन क्या लिखा, r। n phi, n का मतलब नंबर, I का मतलब, अरे हाँ यार, नंबर ऑफ, पाई का मतलब, I का मतलब, तो L is equal to n pi, तो ये आ गया अपना फॉर्मूला, ठीक है, फिर से नया फॉर्मूला है, मगर इसका डेफिनेशन बनाने का नहीं। इसका मतलब एक होता है, जो सेल्फ इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन वो ज्योमेट्री ऑफ कॉइल के ऊपर डिपेंड रहता है, कॉइल कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, समझे? सेल्फ इंडक्शन किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल।
नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहेंगे तो कॉइल का साइज क्या रहेगा, ज्यादा। नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे तो कॉइल का साइज क्या रहेगा, कम। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमें ये बताना है एन पाई के ऊपर मैग्नेटिक नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर सेल्फ इंडक्शन डिपेंड होता है। इसका मतलब सेल्फ इंडक्शन डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल एंड मटेरियल ऑफ कॉइल। तो सेल्फ इंडक्शन depends upon geometry of coil, self induction depends upon geometry of coil। एक बार फिर से self induction depends upon geometry of coil and number of and nature of material, यानी कि कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा मैंने क्यों बोला, अभी देखो ये क्यों लिखवा के दिया, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, मगर एंट्रेंस के लिए नीट सीईटी जेईई में क्योंकि क्या होता है सेल्फ इंडक्शन आता है, डिपेंड अपन आता है और व्हिच इज द फॉलोइंग ऐसा आएगा। तो फिर इधर अपने को लिखना है सेल्फ इंडक्शन डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री ऑफ तो क्लियर हो गया। सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन का फेनोमेनन का डेफिनेशन कैसे करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू करंट का फ्लक्चुएशन का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट करंट को बढ़ाओ क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएशन करंट को कम करना फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा। तो phi is equal to L called as the self induction, L is equal to phi by I definition magnetic flux per unit current और phi क्या होता है each टर्न के लिए n number of टर्न्स के लिए n phi is directly proportional to R, directly proportional to E equal to कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखने का R L लिखने का, L क्या होता है बोलो सेल्फ इंडक्शन, L is equal to n phi by I। इस फार्मूला से हम लोग को क्या पता चलेगा बोलो, क्या पता चलेगा सेल्फ इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। समझा, क्लियर हो?
चलो now let's see unit of self. Unit of self. तो क्या होता है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू यूनिट लॉ या लेंस लॉ। तो बच्चा लोग लेंस को ही पकड़ने का, हाँ तो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इधर है ना, लेंस को इंपॉर्टेंस देना है सब जगह क्योंकि उसका ज्यादा अपडेटेड है according to Lenz's law. तो E is equal to minus d phi. ये फॉर्मूला आता है तो लेंस का ही ऊपर नाम लिखेगा, फैराडे का नहीं, याद रखना। तो फिर इधर हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड d phi by dt, ओके चलेगा। इसको फैराडे ही बोलते हैं। और हम लोग को क्या लेना है, डायरेक्शन के हिसाब से ही चलेगा। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पाई, बोलो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, d पाई बाय dt। पाई का फॉर्मूला क्या लिखना है, जल्दी बोलो। पाई का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, L into I, अरे हाँ या ना, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, L into I। सबको समझ में आया, L अभी देखो, बट मैग्नेटिक फ्लक्स, इस टॉपिक में मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग ने निकाला, पाई इज इक्वल टू क्या निकाला था दोस्तों, L into I। L का फॉर्मूला निकाला था L into सब। अभी फ्लक्स के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, जल्दी बोलना है। फ्लक्स के जगह पे E इज इक्वल टू d पाई बाय dt। फ्लक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, Li पुट करेंगे। Li में से किसको बाहर निकालना है बोलो, L या I को बाहर निकालना है, L को बाहर निकालना है, बचा कौन बोलो, L is equal to क्या आएगा, di by dt। मोबाइल आट मोबाइल आहे तुझं यूज करायचं, काका मी बोलतो पण पिक्चर मधून, हां दिवस पडला। E is equal to L di by dt। तो L is equal to क्या होता है, E upon di by क्या लिखेंगे बोलो बेटा, dt। तो ये क्या आया बोलो, EMF। तो L is called as a which here self induction, it is a ratio of, it is a ratio of, ऊपर का मतलब क्या होता है EMF और नीचे का मतलब क्या होता है, rate of change of, rate of change of current। तो चलो देखो, इससे पहले हम लोग ने डेफिनेशन क्या बताया था, देखो वो सही है क्या, देखते पहला डेफिनेशन क्या, phenomenon of production of पहला ही फॉर्मूला, तो मैंने पहला फॉर्मूला आपको सबको समझ में आया। व्हाट इज मीन बाय सेल्फ इंडक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये भी एक डेफिनेशन आपको लिखना है। तो सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज, induction defined as ratio of EMF to the rate of change of current। Self induction is the ratio of EMF to the rate of change of current in a coil। समझा कि नहीं समझा? तो बच्चों अभी नेक्स्ट पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट, L
इज इक्वल टू, अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको क्या निकालने के लिए बोला है इसमें, क्या निकालने के लिए बोला है, किसका यूनिट। सबसे पहले आपके पास क्या होना जरूरी है, बोलो सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है चलो क्या फॉर्मूला है, E अपॉन dr बाय कैपिटल ओके, नियम के जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, करंट के जगह पे क्या लिखेंगे, साइज के जगह पे क्या लिखेंगे, तो बच्चा लोग क्या लिखेंगे, वोल्ट अपॉन क्या लिखेंगे, एम्पियर इनटू क्या लिखेंगे बोलो, सेकंड, अरे हाँ यार, वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, वोल्ट सेकंड अपॉन, ऊपर क्या लिखा है, वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोले बेटा, एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या लिखा है, जी का मतलब क्या है, वोल्ट, आई का मतलब क्या है, एम्पियर, और टाइम का मतलब क्या है, सेकंड, वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, और क्या लिखेंगे, हेनरी, हेनरी का मतलब क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है बेटा, तो क्या होता है, समझा, अरे हाँ यार, हाँ कैसे यूनिट निकाला समझा, क्या किसका मेजर करना है, होल्ड, वोल्ट तो सेकंड और ऐसा ही तो ये धीरे बाकी
Okay, work done by induction coil. इंडक्शन कॉइल भाई इंडक्शन कॉइल क्या होता है और वर्क डन क्या होता है, अभी उसके बारे में बातचीत करके लेते हैं। अभी आपको पता होगा कि ज्यादा हीटिंग होता है और हीटिंग के कारण आप लोग को हीटर का एग्जांपल पता होगा। हीटर क्या करवाता है, ज्यादा हीट करवाता है। अभी हीट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो इंडक्शन के कारण होता है। ठीक है, टीवी भी आप लोग को पुराने जमाने का जो डब्बा वाला टीवी था वो भी ज्यादा हीट होता था क्योंकि उसमें इंडक्शन कॉइल होती है। ओके, तो इंडक्शन कॉइल ये क्या होता है, उस चीज को हीट करता है, इसका मतलब वो ज्यादा वर्क डन जनरेट करता है। ओके, और उसी के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे, वर्क डन इन इंडक्शन कॉइल। अभी वर्क डन इन इंडक्शन कॉइल में जैसे कि हम लोग बात करेंगे, वर्क डन इन अ टाइम dt इज, सबसे पहले हम लोग पूरे टाइम के लिए, उसके बाद हम लोग पूरे टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए वर्क डन की क्या होता है बोलो, छोटे से बड़ा करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन टाइम टू टाइम dt is dw, वर्क ओके, वर्क डन dt इन अ कॉइल। तो बच्चा देखो, dw is equal to what is the formula, dw का फॉर्मूला क्या है, dw is equal to r into क्या लिखेगा, अभी व्हाट इज e का मतलब क्या हो जाएगा, emf। अभी where e is reaching here, where e का ये फॉर्मूला है क्या, इनटू dt, where e का मतलब क्या होता है, emf इन अ कॉइल, emf इन अ कॉइल। बेटा सुनो, I का मतलब क्या हो जाएगा, करंट इन अ कॉइल। dt का मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। तो बच्चा ये सब चीजें, ई का मतलब है ईएमएफ, और उसके बाद आई का मतलब क्या है, करंट इन अ कॉइल, डी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, ये सब चीजें। तो बच्चा लोग इसके आगे का पार्ट शाम के लेक्चर।